हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई एजुकेशन। तो आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चों की डिमांड आ रही थी कि ये चैप्टर भी जल्दी से जल्दी पढ़ाइए, तो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज स्टार्ट किया है। तो देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ईजी है। आप इस एग्जांपल से मैं सब कुछ रिलेट कर दूँगा। तो जैसे मान लो आप सब ने एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है। जब भी एग्ज़ाम देने गए होगे तो मान लो ये आपका रूम का गेट है, आपने यहाँ से एंटर किया एग्जामिनेशन हॉल में। यहाँ आपको टीचर मिला, तो आपने टीचर से पूछा कि मेरा रोल नंबर कहाँ है। टीचर ने बोला 3rd रो और 4th कॉलम में आपका सीट है, ठीक है। 3rd रो 4th कॉलम पे आपका सीट है। तो आप यहाँ से कैसे देखोगे, 1st रो, 2nd रो, 3rd रो। 3rd रो देखा आपने और फिर 4th कॉलम पे गए। 3rd रो में 4th कॉलम 1 2 3 4, मतलब यहाँ मतलब क्या हुआ कि आपका रोल नंबर यहाँ पे है, ओके। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट आया, उसने पूछा टीचर से कि उसकी सीट कहाँ है। तो टीचर ने बोला 2nd रो 2nd कॉलम। तो फिर उसने देखा 2nd रो कहाँ है, 1st रो 2nd रो, ठीक है। मैंने हॉरिजॉन्टल को रोज लिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल रोज मतलब ऐसे, ये चीज़ मैंने रोज ली हुई है। और वर्टिकल कॉलम्स मतलब ये चीज़ मैंने कॉलम्स ली हुई है, ठीक। तो जब सेकंड स्टूडेंट आया, उसने पूछा, तो मैम ने बोला कि 2nd रो 2nd कॉलम पे तुम्हारी सीट है। तो 2nd रो कहाँ है, 1st 2nd, ये हुआ 2nd रो, और 2nd कॉलम 1 2, तो ये वाला क्या हुआ, 2nd रो 2nd कॉलम। सिमिलरली कोई न्यू स्टूडेंट आया, उसने पूछा ऐसे ही कि मेरी सीट कहाँ है। तो उसको बोला गया 4th रो 5th कॉलम, 4th रो 5th कॉलम। तो देखो 4th रो कहाँ है, 1 2 3 4, 4th रो ये है, और इसी में आप जाओ 5th कॉलम पे, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ है उसकी सीट, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने होंगे वैसे वैसे आते जाएंगे, अपनी अपनी सीट पे बैठते जाएंगे, ठीक है। ये तो हुआ जनरल रियल लाइफ का एग्जांपल। तो इसी को अगर मेरे को मान लो मैथमेटिक्स में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, तो उनको डिनोट करने के लिए, उनको भी प्लॉट करने के लिए भी मेरा एक सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो अब अभी तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो पॉजिटिव रहेंगे, कभी नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन नंबर्स तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो अब देखते हैं कि उनको कैसे प्लॉट करेंगे, ओके। हाँ, तो मैंने अब 2 नंबर लाइन्स बनाए हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल, ठीक है, अभी मैंने हॉरिजॉन्टल का रो लिया था, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल को क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल को बोलेंगे एक्स एक्सिस, और वर्टिकल को वर्टिकल मतलब ये चीज़, ये हुई वर्टिकल, ये हुआ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल को भी मैंने कॉलम बोला था, अब क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, ठीक। ये पॉइंट 0 जहाँ से आप रूम में एंटर कर रहे थे, वो 0 पॉइंट, ठीक है, उसी से सब रिलेट करो। देखो ये एक्स एक्सिस है, तो मैंने एक्स लिख दिया। 0 के इधर भी एक्स एक्सिस है। देखो रूम में तो बस पॉजिटिव नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, पॉजिटिव बेंचेस थे, तो पॉजिटिव था। लेकिन अब यहाँ पे नंबर्स की बात चलेगी, नंबर्स को डिनोट करने के लिए, तो नंबर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो ये जो 0 है, इसके राइट में हमने पॉजिटिव नंबर्स माने, इसके लेफ्ट में हमने नेगेटिव नंबर्स माने बाई डिफ़ॉल्ट, ओके। तो ये हो गया एक्स डैश भी एक्स एक्सिस ही है, एक साइड मैंने एक्स ले लिया, तो यहाँ बस मैंने डैश लगा दिया। ऐसे ही ये वाई हुआ, ठीक, यहाँ पे भी वाई के ऊपर डैश लगा दो, ओके। तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट हुआ, ये इसको क्या बोलते हैं, 0 0, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन, ठीक है। ऐसे ही एक्स एक्सिस पे ये सारे पॉइंट्स होंगे, ये एक्स एक्सिस पे सारे पॉइंट्स हैं। जैसे ये पॉइंट हो गया 1, ये पॉइंट हो गया 2, ये पॉइंट हो गया 3, ये पॉइंट हो गया 4। ऐसे ही जब ओरिजिन के लेफ्ट में जाऊंगा तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। यहाँ रुकेगा नहीं, ऐसे चलती जाएगी वैल्यूज़, ठीक है। मैं कैसे भी ले सकता हूँ। मैंने इन दोनों के बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस लिया है। इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 1 यूनिट, ठीक। सबके बीच में 1 यूनिट का है। तो जब भी आप वैल्यूज पुट करोगे या नंबर्स यहाँ दोगे एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, तो देखना कि सबका गैप फिक्स रहे। या तो सब में 1 1 का गैप लो, या तो सब में 2 2 का गैप लो, या तो सब में 3 3 का गैप लो। सब में गैप फिक्स रहना चाहिए, सब में डिफरेंस फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। सब में 1 यूनिट का डिफरेंस, सब में सेम राइट में सेम लेफ्ट में, इनके बीच में भी 1 यूनिट का डिफरेंस है। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, सबके बीच में 1 1 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। सिमिलरली वाई पे भी मैं जा सकता हूँ, 1 वाई पे 1 2 3, ऐसे ऊपर चलते जाएगी वैल्यू, ठीक है। एंड नहीं होती, वो चलते जाती है। ऐसी वाई पे नीचे नेगेटिव -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ऐसी चलती जाती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम को वाई एक्सिस बोलते हैं, ओके। तो अब यहाँ देखो, ये एक प्लेन बना, क्या बना, ये प्लेन। ये जो था एक्स
एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। अभी तक प्रीवियस चैप्टर्स में नंबर लाइन पे आप नंबर्स को डिनोट करते थे, अब मैंने 2 नंबर लाइन ले लिए, ठीक है, 2 नंबर लाइन ले लिए, 2 नंबर लाइंस, कितने 2, देखो दिख रहा है, एक नंबर लाइन ये है, अभी तक पीछे ऐसे ही हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन रहता था, अब वर्टिकल नंबर लाइन भी मैंने ले लिया, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एक्स एक्स डैश है और वर्टिकल नंबर लाइन वाई वाई डैश है, ठीक। तो अब 2 नंबर लाइन की हेल्प से मैं 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट को डिनोट कर सकता हूँ, ठीक। देखो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, जैसे ही मैंने नंबर लाइन को एक के ऊपर एक रखा, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को रखा, तो मेरा ये प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब इसको पार्ट पार्ट बोल के, क्योंकि ये फोर्थ पार्ट है तो फोर्थ का एक पार्ट वो क्या बोलते हैं, क्वाड, तो उसी से क्वाड्रेंट एक वर्ड जनरेट हुआ, क्वाड्रेंट, ये एक पोर्शन हुआ क्वाड्रेंट, तो इसी के लिए ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। तो अब हमने समझ लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है। तो अब देखते हैं कि जो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं, ठीक है, देखते हैं कि कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं। तो एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन को, ठीक है, मान लो एक्स की कोई वैल्यू है, वाई की कोई वैल्यू है, तो उनके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, एक कोऑर्डिनेट बोलेंगे, कोऑर्डिनेट। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा एक्स है 2, वाई है 3, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था रूम का, स्टूडेंट का बेंच पे बैठने का, ठीक है, रोल नंबर वाइज, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम हुआ, तो देखो सेकंड रो 1 2, सेकंड रो, इसी में थर्ड कॉलम में जाओ 1 2 3, तो 2,3 क्या हो गया, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। देखो यहाँ से ऐसे एकदम जब ग्राफ पे बनाओगे तो एकदम सीधी लाइन आएगी, ठीक, ये कोऑर्डिनेट आया ऐसे कुछ, तो ये पॉइंट हुआ 2,3। ऐसे ही अगर मैं बोलता, बताओ -2,3 कहाँ होगा, देखो x की वैल्यू मैंने नेगेटिव ले ली, x की वैल्यू मैंने नेगेटिव ले ली, x की वैल्यू जब नेगेटिव लूँगा तो ये तो पॉजिटिव x है, अब ऑरिजिन के लेफ्ट जाना पड़ेगा, लेकिन किसके लिए, बस x के लिए, बस x के लिए ऑरिजिन के लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो देखो ऑरिजिन के लेफ्ट में जाओ, यहाँ कहीं आएगा सेकेंड, यहाँ पे आएगा फर्स्ट सेकेंड, -2 यहाँ पे आ गया, जैसे रोज था नंबर ऑफ रोज, ऐसे ही बस माइनस साइन लगाते जाओ, तो यहाँ आएगा -2, और फिर 3 पे जाओ, इसी में ऊपर 3 की साइड, तो 1 2 3 यूनिट्स, मतलब यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं, ठीक। तो इसको भी ऐसे ऐसे डैश डैश ज्वाइन कर दो, एकदम सीधी लाइन है ये, ठीक। तो ये पॉइंट कितना हुआ, -2,3। ऐसे ही अगर मैं -2,-3 ले लूँ, -2,-3 ले लूँ, तो x पे अभी भी -2 है, मतलब x पे तो -2 ही रहेगा, y पे -3, y पे -3, अभी तो पॉजिटिव चल रहा था, y पे वैल्यू पॉजिटिव चल रही थी, अब y पे नेगेटिव ले लिया, x भी नेगेटिव ले लिया, तो x नेगेटिव y नेगेटिव, नीचे की तरफ आ जाएगा, 2 x पे 2 y पे 3, तो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, x पे 2 y पे 3, यहाँ कहीं आएगा, ओके। ऐसे ही अगर मैं ले लूँ x को पॉजिटिव लूँ, खाली y नेगेटिव ले लेता, x को पॉजिटिव लूँ, खाली y नेगेटिव ले लेता, तो अब मैंने ले लिया x को पॉजिटिव y को नेगेटिव, देखो x पॉजिटिव का 2 है, x पॉजिटिव का 2 है, मतलब 1 2 यहाँ y नेगेटिव का है, तो अब नीचे जाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4, ठीक है, माइनस तो बता रहे कि ऑरिजिन के नीचे है, तो यहाँ कहीं आएगा 2,-4, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है, ये पॉइंट आया 2,-4, ठीक। या मैं 2,-3 लेता तो यहाँ कहीं आता, यहाँ पे क्या आएगा 2,-3, तो यहाँ 3 से जाता, ठीक। तो ये मैं डैश 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 ये जितने भी बनाए, ये बस दिखा रहा है कि वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस, ठीक है, वाई, और ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है। ये यूनिट कितना होगा, ये कितना डिस्टेंस होगा, ये कितना डिस्टेंस होगा, देखो 3, ये होगा 3, और ये कितना डिस्टेंस होगा, जितना ये होगा, यानी 2 यूनिट्स, ये डिस्टेंस होगा 2 यूनिट्स, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, ए नाम दे दिया मैंने, चलो इसको मैंने बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, इसको डी नाम दे दिया, इसको ई नाम दे दिया, सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे प्लॉट करके दिखा दिए। तो अब मैं थोड़ा क्लीन करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अगर दोनों x और y की वैल्यू पॉजिटिव थी, ठीक है, जो कि मैंने 2,3 लिया था, तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में जा रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
तो जब मैंने एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव लिए थे, देखो 2 और 3 एक पॉजिटिव नंबर है, दोनों ही पॉजिटिव है एक्स और वाई, तो मेरा कौन सा क्वाड्रेंट आया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट आया था। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब भी एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, जब एक्स नेगेटिव आया वाई पॉजिटिव आया, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट आया था, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव पे कौन सा क्वाड्रेंट आया था, सेकंड। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया था, जब मैंने x -2 और y -3 लिया था। ठीक है, दोनों नंबर्स नेगेटिव लिए थे, तो दोनों नेगेटिव नंबर्स अगर मैं लूँगा, देखो x नेगेटिव y नेगेटिव, तो जब इन दोनों को प्लॉट करेंगे तो हमेशा इस क्वाड्रेंट में जाएगा। ये शायद थर्ड क्वाड्रेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये किस में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, ऐसे ही जब मैं x पॉजिटिव लूँगा y नेगेटिव लूँगा, देखो x पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नंबर लाइन है, इधर इधर नेगेटिव नंबर लाइन है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं सीधा कोई भी कोऑर्डिनेट देख के बता दूंगा कि वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो जैसे मैं लिख दूं कि 2,3 कहाँ पे आएगा, दोनों पॉजिटिव है तो मैं बोलूँगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर मैं -2 -6 लिख दूं, देखो दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है कि x भी नेगेटिव हो y भी नेगेटिव हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तो यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक, अगर मैं बोलूँ कि मान लो मैंने लिख दिया 100, -100, कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लो। ठीक है, ये तो आगे चलता जाएगा, ये भी चलता जाएगा। तो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, देखो x, y होता है, हमेशा x, y से रिलेट करना है। x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है। तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, ऐसे ही अब मैं कोई भी कोऑर्डिनेट देख के बता सकता हूँ कि वो किस क्वाड्रेंट में होगा। ओके, तो अब मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। ठीक है, इसको आप क्वेश्चन की तरह भी समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स डिनोट किए हुए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ठीक है, अब अगर पॉइंट देख के मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स बताने की, कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो कोऑर्डिनेट्स जब भी लिखते हैं, ठीक है, जब भी कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो हमेशा x को x, y के फॉर्म में लिखते हैं। ये चीज़ याद रखना, कभी भी y, x मत कर देना, वो गलत होता है। हमेशा डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट ये कन्वेंशन है, पहला x फिर y। ठीक है, x कोऑर्डिनेट पहले फिर y। ओके, तो ध्यान से देखो, अगर मुझे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान से देखो। पॉइंट ए एक्स एक्सिस पे कहाँ है और वाई एक्सिस पे कहाँ है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पॉइंट ए कहाँ है, देखो एक्स पे 1 यूनिट 2 यूनिट, तो एक्स पे 2 यूनिट है तो 2, वाई पे कितना यूनिट गया, बस 1 पे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जब वाई के सामने जाएंगे तो कितना 1 यूनिट पे आ रहा है इंटरसेक्शन, वाई पे 1 यूनिट पे कट कर रहा है, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो गया 2,1, एक्स पे 2, वाई पे 1। ठीक, सिमिलरली अगर मैं पूछूं बी पॉइंट का क्या होगा कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट देखो एक्स पे कितना जा रहा है 3 से जा रही है ये डैश डैश वाली लाइन, देखो 3 से, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, देखो वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से आ रहा है, पॉइंट 3 से आ रहा है, यहाँ से देखो वाई पे कितना डिस्टेंस है, वहाँ पे 3 यूनिट, तो बी पॉइंट हो गया 3,3। सिमिलरली सी पॉइंट क्या होगा, सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट एक्स पे नेगेटिव साइड है, सी पॉइंट एक्स पे नेगेटिव साइड है, सी पॉइंट एक्स पे नेगेटिव साइड है, कहाँ पे -3 पे, तो यहाँ होगा -3। ठीक, और वाई पे कितना है, -4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो -4। ठीक, तो देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। देखो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, बस पॉइंट्स जिसको डिनोट करना पड़े हमको। ठीक, सिंपल डैश 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 लाइन बनाना और देखना एक्स पे कहाँ कट कर रहा है, वाई पे कहाँ कट कर रहा है, तो वही उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ पूछते हैं कि जैसे 2,1 आ गया, तो जैसे 2,1 आ गया, इसमें दो चीज़ और आती है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट कुछ नहीं, एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस वाले एलिमेंट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूँ एब्सिसा क्या होता है, तो एब्सिसा 2 होगा। अगर 2,1 का एब्सिसा क्या होगा, पॉइंट ए का एब्सिसा क्या होगा, पॉइंट ए का एब्सिसा, पॉइंट ए का एब्सिसा देखो 2 है। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाला पॉइंट बस लिख देना है 2। ऐसे ही अगर मैं पूछूं पॉइंट बी का एब्सिसा कितना होगा, पॉइंट बी का एब्सिसा कितना होगा, पॉइंट बी का एब्सिसा 3 है,
तो 3 होगा इसका, ठीक है आंसर। अगर मैं ऑर्डिनेट पूछता कि पॉइंट बी का ऑर्डिनेट, पॉइंट बी का तो ऑर्डिनेट भी 3 है, ठीक। जैसे x, y होता है, x वाले पार्ट को एब्सिसा बोलते हैं, y वाले पार्ट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो सिंपल, खाली आपको एब्सिसा पूछे तो x वाला पार्ट बता देना उस कोऑर्डिनेट का, ऑर्डिनेट पूछे तो y वाला पार्ट बता देना, ओके। तो ऐसे ही अगर मेरे को कोई बोलता कि प्लॉट करो पॉइंट 2,0 कहाँ पे होगा, ठीक है, ऐसे भी तो आ सकता है कि x पे 2 y पे 0, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0। तो ध्यान से 0 देख के डरना नहीं है, 0 y की वैल्यू 0 हो, x पे 2 है तो x पे पहले 2 जाओ, 1 यूनिट 2 यूनिट, x पे 2 यहाँ गए और y पे 0 यूनिट है, मतलब y ऊपर आप कहीं जाना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा x एक्सिस पे, ये पॉइंट जो होगा मेरा, ये पॉइंट होगा x पे 2 y पे 0, ठीक है। तो जितने भी, अगर मैं बोलता 3,0 तो वो यहाँ कहीं आता, x पे 3 आता, y पे 0, मतलब यहीं इसी x एक्सिस पे ही रह जाता। तो जितना भी ऐसे a,0 वाला पॉइंट आएगा, ठीक है, एक कोई भी पॉइंट हो सकता है x एक्सिस पे, अगर y वाला पार्ट 0 है तो ये वाला कोऑर्डिनेट कहाँ पे आएगा, x एक्सिस पे आएगा। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमेशा x एक्सिस पे लाइक करेगा, क्योंकि y वाला पार्ट तो 0 है तो ऊपर कहीं जाएगा ही नहीं, सिंपल x एक्सिस पे लाइक करेगा। अगर 0, कुछ होता, मान लो 0, मैंने ले लिया 3, x पे 0 y पे 3, तो x पे 0 और y पे 3 जाना है, तो y पे 3, तो यहाँ कहीं आएगा, तो ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक, x पे 0 y पे 3, ये वाला पॉइंट। ऐसे ही मैं ले लूँ 0,-3, अगर मैं ले लेता तो 0,-3 कहाँ पे आएगा, 0,-3 देखो 0 तो ओरिजिन होता है, तो x पे 0 और y पे -3 जाना है, अब ऊपर नहीं अब नीचे जाना है, तो यहाँ कहीं आएगा, ठीक, ये वाला पॉइंट है -3, तो नीचे की तरफ जाएंगे और x तो 0 है इसलिए कहीं x पे जाएंगे ही नहीं, सीधा y एक्सिस पे। तो जितना भी 0, a वाला पोर्शन होगा, ठीक है, 0, मतलब x एक्सिस वाला पार्ट 0, a की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, a की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो 0, a वाला कोई भी पार्ट होगा वो हमेशा y एक्सिस पे लाइक करेगा, ठीक है, वो हमेशा y एक्सिस पे लाइक करेगा, ओके। तो यहाँ ठीक कर लेना एब्सिसा और ऑर्डिनेट की स्पेलिंग। ऑर्डिनेट तो आई गेस ठीक है, एब्सिसा में शायद ऐसा कुछ होता है, ठीक, कोई नहीं, मैथ्स में स्पेलिंग नहीं देखी जाती है, कंसेप्ट समझो, ठीक है। एब्सिसा ठीक, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस का, ओके। सिंपल, कोई भी कोऑर्डिनेट दिया उसका एक्स एक्सिस वाला जो पार्ट होता है वो एब्सिसा होता है और वाई एक्सिस वाला जो पार्ट होता है वो ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। हर एक पॉइंट को हमने यह डिस्कस किया। तो एक और चीज़ रह गया क्या, जो ऑरिजिन है, ऑरिजिन के बारे में भी बस मैंने नाम बताया था, ये जो सेंटर है ये ऑरिजिन होता है। और इस पॉइंट को ओ नाम दे दूँ तो ओ पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट जो होगा मेरा वो होगा 0,0, क्योंकि एक्स वाला पार्ट भी 0 वाई वाला पार्ट भी 0, ठीक। इस पॉइंट पे एक्स वाला पार्ट भी 0 वाई वाला पार्ट भी 0, इसको क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। ये किसी कोऑर्डिनेट में नहीं लाई करता, एकदम सेंटर पे लाई करता है, ठीक है। तो कोई पूछे ऑरिजिन क्या होता है, तो ऑरिजिन ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक्स भी 0 रहता है वाई भी 0 रहता है, ओके। तो आई होप समझ आया होगा। तो अब इस चैप्टर में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।